डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त आपके सामने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 6 जो है ना ग्रेड 9 की वो करने लगा हूँ। इसमें सारे पार्ट्स जितने भी हैं सॉल्वेबल वो मैं आपके सामने करूंगा इंशाल्लाह। और ये वीडियो आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होगी कि अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 6 ऑफ ग्रेड 9। तो शुरू करते हैं। ये हमारे सामने एक ये वैल्यू दी गई है, दैट इज 8x4 - 128। इसको हम फैक्टराइज करते हुए हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट रूल जो होता है ना वो होता है फैक्टराइजेशन में कि टेक कॉमन इफ पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर हम 8 कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा x4 माइनस 8 1 8 और 8 6 48, तो ये बन जाता है। यहाँ पर 8 के बाद अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका फार्मूला पॉसिबल है। x4 को मैं लिख लेता हूँ x2 होल स्क्वायर और -4 होल स्क्वायर। और इसका फार्मूला ओपन करते हैं 8, ये अंदर आ जाएगा x² +4 इंटू x² -4। अब इसका भी फार्मूला पॉसिबल है और 8 के भी फैक्टर्स हमने बनाने हैं। तो 8 के फैक्टर्स को एंड पे बना लेंगे। तो अभी 8 के आगे चलते हैं x² +4 लिखने के बाद नेक्स्ट वैल्यू कर लेते हैं जी x² -4 को लिख लेते हैं 2²। तो अब इसके साथ ही हम 8 के फैक्टर्स जो बनाते हैं वो होगा 2 × 2 × 2, ये 8 के फैक्टर्स हो गए। उसके बाद x² +4 एज इट इज लिख देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा बनेगा वो बनेगा x+2 इंटू x-2 ये बन गया। अब दूसरी वैल्यू को यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो ये वैल्यू लिखी हुई है 12 और x³ -96। तो यहाँ से हम 12 कॉमन अगर कर लें तो अंदर बच जाता है x³ -8। तो ये यहाँ पे 12 के फैक्टर्स तो बनाने हैं हमने, वो बना लेंगे हम। लेकिन अंदर इसको रेडी करते हैं फार्मूला ओपन करने के लिए x³ -2³। तो अब हम 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं जी। 2 × 2 4 हो गया और 4 3 12 हो गया, तो ये फैक्टर्स हो गए। अब फार्मूला खोलते हैं x-2 और उसके बाद ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जो है ना वो x² लिख देते हैं। फिर ये माइनस साइन है तो साइन पॉजिटिव करें और x और 2 को मल्टीप्लाई करके तो आप 2x लिख दें। और उसके बाद प्लस लिख के तो लास्ट वैल्यू ये 2 है, इसका होल स्क्वायर 4 बनता है, तो ये हम लिख देते हैं। थोड़ी स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों वैल्यूज के हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स अगर लिखने हों तो कॉमन फैक्टर्स लिखते हुए ऐसे फाइंड करने के लिए ये जरूरी होते हैं। तो आप देखें कि ये इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो इट मींस एक 2 तो कॉमन हो गया। फिर कॉमा लगाएं, फिर नेक्स्ट 2 है ये, और राइट साइड पे भी 2 है, तो ये भी 2 हम लिख लेते हैं इधर। फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ये वैल्यू x-2 और इस एक्सप्रेशन में भी ये वैल्यू हमारे पास x-2 है, तो x-2 भी कॉमन हो गया। तो रूल यही होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड HCF. So if you are interested to calculate HCF, then you multiply 2 × 2 × x-2, so it will be 4 into x-2, and this is the HCF of our given question. ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में एक चीज याद रखें कि मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल जो होता है, जैसे ये y की पावर जो 3 है, तो इट मींस इसकी डिग्री, इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर।
और इस पोलिनोमियल की अगर डिग्री देखी जाए तो वो होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी y की मैक्सिमम पावर तो 3 है। तो ये एक हिसाब से इन दोनों की डिग्री सेम है। जब दोनों पोलिनोमियल्स की डिग्री सेम हो तो इनमें से किसी एक वैल्यू को आप बाहर एज ए डिवाइजर लिख देते हैं। जैसे मैं लिखने लगूं, ये वाली फर्स्ट वैल्यू मैं बाहर लिख लेता हूँ, y³ प्लस 3y² -3y और -9। और अंदर जो वैल्यू है ये दूसरी वैल्यू लिख देते हैं, ये y³ प्लस 3y² -8y और -24। हमारी कोशिश होती है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू इधर है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बिल्कुल सेम अंदर वाली फर्स्ट वैल्यू बन जाए, विद साइन भी और विद कोएफिशिएंट भी, विद पावर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो y³ को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये y³ हो गया, और अगर y³ को हम इधर मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो बारी बारी सबको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले स्टेप में हम इसको देखते हैं, ये वाली वैल्यू 3y² है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 3y²। फिर उसके बाद -3y को भी 1 से करते हैं तो आ जाएगा -3y। और फिर उसके बाद -9 को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है -9। और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हुए बस सिंपल ये होता है कि नीचे वाली वैल्यूज के हमने साइन चेंज करने होते हैं, और ये साइन चेंज हो गए। इसमें फर्स्ट वैल्यू भी कैंसल्ड आउट होगी और ये भी कैंसल्ड आउट होगी, और ये हमारे पास आ गया -5y और -15। तो यहाँ पे HCF बाय डिवीजन मेथड में कोई डिजिट कॉमन होता हो तो हम, जैसे -5 है तो इसको कॉमन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 3 आ गया। ये बाहर का -5 जो है ये कैंसल्ड आउट हो जाता है, ये अब वैल्यू जो है हमारे पास बच गई, इसको हम एज अ डिवाइजर लिखते हैं y+3। और जो पहले डिवाइजर था पीछे ये वाला, इसको हम अंदर लिख लेते हैं। इसको मैं लिखने लगा हूँ जी y³ प्लस 3y² और -3y और -9। तो हमने y को मल्टीप्लाई करना है, हम करते हैं इसको जी y² के साथ, तो हमें ये मिल गया जी y³। और साथ में 3 को भी y से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा +3y²। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये माइनस और ये भी साइन इसका माइनस तो कैंसल्ड आउट हो गए। ऊपर हमारे पास दो वैल्यूज रहेगी, -3y और -9। तो हमें अब ये चाहिए -3y, और जारी बात है y को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें देन वी हैव -3y, और ये +3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -9 भी आ जाएगा। ये साइन चेंज करें अगर तो ये कैंसल्ड आउट हो जाते हैं, और लास्ट डिवाइजर जो है ना ये वाला, ये लिखा हुआ है y+3। सो आवर HCF बाय डिवीजन मेथड विल बी y+3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं, और इसमें हमें तीन पोलिनोमियल्स दी गई हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये वाली है। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 12x² -75। और फैक्टराइजेशन फर्स्ट रूल जो होता है वो है कि ऑलवेज टेक कॉमन इफ पॉसिबल। तो यहाँ से 3 जो है ना ये कॉमन हो जाता है, तो अंदर बच जाएगा 4x² -25। तो ये अंदर वाली वैल्यू एक फार्मूले की शेप बन गई है। इसको हम लिख लेते हैं जी 2x होल स्क्वेयर और -5 होल स्क्वेयर
तो इसका फार्मूला जो ही इसका खुलेगा 3 × 2x + 5 और 2x - 5, तो ये एक हमारे पास वैल्यू जो है ना वो फैक्टराइज हो चुकी है, ये वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, दैट इज 6x² और माइनस, बल्कि इसको इधर टॉप पे लिखते हैं, 6x² - 13x और -5। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने का जो मेरा तरीका है, इसको जरा गौर से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाता है जी 30। अब इसके पेयर अगर बनाएं तो एक तो होता है 1 × 30, 2 × 15 और 3 × 10 और 5 × 6। तो हमने देखना है कि लास्ट वैल्यू का साइन आप गौर से देखें क्या लिखा हुआ है, ये माइनस साइन है। अब अगर ये नेगेटिव साइन हो तो हमें माइनस करके, यानी जैसे 30 में से 1 माइनस किया तो 29, 15 में से 2 माइनस किया तो 13, और इस तरीके से 10 - 3 7 और 6 - 5 1। याद रखिएगा कि अगर प्लस करके जैसे 10 + 3b बन के तो सेंट्रल वैल्यू 13 तो बना रहे, लेकिन हम नहीं बनाएंगे बिकॉज लास्ट वैल्यू साइन इज नेगेटिव। सो हमें फैक्टर वो चुनना है जिसको माइनस करके, यानी पेयर को माइनस करके 13 आए, तो वो हमारा ये वाला सूटेबल रहेगा, यानी 2 × 2 और 15 वाला पेयर हमने सिलेक्ट किया। दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दरमियान वाली वैल्यू का साइन हमेशा हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगता है, तो 15 के साथ माइनस लगा देते हैं। रहा ये 2 का साइन, तो आप खुद देख लें कि आपको -13 चाहिए, तो जाहिर बात है कि अगर यहाँ पर मैं माइनस लगाऊं तो ये -2 और -15 तो 17 हो जाएगा, जो गलत है। हमें इसका साइन खुद डिसाइड करना है, पॉजिटिव रख लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फैक्टराइजेशन में आ जाएगा, पहली वैल्यू सेम एज इट इज लिखें, फिर ये दोनों वैल्यूज आपने लिखनी है, एक लिखें जी +2 और साथ में वेरिएबल ये x लिखें, और नेक्स्ट लिखें फिर -15 और उसके साथ ये दोबारा से वेरिएबल x लिखें, और लास्ट पे ये वैल्यू लिख दें जी 95। और ये चार वैल्यूज हैं, दो दो में से कॉमन करें। अगर फर्स्ट दो वैल्यूज में से आप 2x कॉमन कर लें देन यू हैव 3x + 1, और अगर नेक्स्ट वैल्यू में से -5 आप कॉमन कर लेते हैं तो इसका भी आ जाएगा 3x + 1। तो अब इन दोनों में से ये 3x + 1 अगर आप कॉमन करते हैं 3x + 1, तो आपका बच जाएगा जी 2x - 5। तो ये भी हमारा दूसरी वैल्यू फैक्टराइज हो चुकी। थर्ड वैल्यू ये आपके सामने है, ये इत्तेफाक से कोई ऐसी वैल्यू है कि इसका फार्मूला भी क्लोज हो जाता है और इसके फैक्टर्स भी बन जाते हैं। और फैक्टर्स बनाने का मेथड तो मैंने आपको सिखा दिया था। इसमें फार्मूला क्लोज करते हैं, इसका वो वाला भी तरीका सीख लेते हैं। इसको फर्स्ट वैल्यू लिखें जी 2x, ये 4x² का स्क्वायर रूट लिख के ना, लेके उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के बाहर स्क्वायर लिख देते हैं, और माइनस के बाद 2 × फर्स्ट और सेकंड वैल्यू इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर लास्ट वैल्यू देखें, ये 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और इसका होल स्क्वायर लिखते हैं। अब यही वैल्यू 5 हम इधर भी लिख देते हैं, और ये 2x जो अंदर है वो इधर भी लिख देते हैं। जब आपको रियलाइज हो कि इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बन रहा है 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, और साथ में ये x20x साथ में -x, तो अगर ऊपर भी -20x होगा तो इट मींस कि ये तो एक फार्मूला था। अब इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x - 5 होल स्क्वायर, या सिंपली आप इसको दो दफा भी लिख सकते हैं 2x - 5 और फिर अगेन 2x - 5। तो जब ये लिख लेते हैं, अब बारी आती है जी कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं बीच में। तो कॉमन फैक्टर्स देखने हो तो एक 2x - 5 इधर भी है और एक इधर भी है और एक इसमें से भी आपने चुन लिया, तो कॉमन फैक्टर तो आ गया जी 2x - 5, ये आ गया जी। बाकी इसके अलावा
जो नॉन कॉमन फैक्टर्स का कॉलम होता है, इसमें जो बाकी सारे बच जाने वाले हैं उनमें से कोई भी मिस नहीं आप करेंगे किसी सूरत में भी। तो मैं ये वाला सबसे पहले 3 भी लिखता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट x+5 लिखा हुआ है वो भी लिख देता हूँ, सॉरी 2x+5, 2x+5 भी लिख देता हूँ। फिर उसके बाद कॉमन डाल के तो ये भी लिख देता हूँ। ये है जी 3x+1, और उसके बाद एक इधर बच गया है ये भी लिख देंगे आप, तो 2x-5। अब एक कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने को ही हम एलसीएम जो है ना वो कहते हैं। एलसीएम जो होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन कॉमन फैक्टर्स हम कर लेते हैं। तो इसमें सारी वैल्यूज जैसे सबसे पहले तो 3 लिख लें, और उसके बाद ये वैल्यू लिख दें 2x-5, उसके बाद ये वाली वैल्यू 2x+5, फिर ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट में लिख दें 3x+1, और फिर ये वाली वैल्यू लिख दें 2x-5। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख लें तो दी बेस्ट है, अदरवाइज बुक पे यही वाला आंसर होता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले तो जो है ये हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको हम लिख लेते हैं जी पी एक्स। तो ये पी एक्स वैल्यू जो है ये हो गई जी x4 +3x³ +5x² +26x और +56, ये लिख लिया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज QX, और वो हम इसको लिखते हैं जी, ये लिख लिया जी x4 +2x³ -4x² -x +28, ये लिख लिया। अब हमारे पास ये HCF जो दिया हुआ है, ये ऑलरेडी हमारे पास HCF यानी H इज गिवन, H फॉर HCF, एंड दैट इज गिवन x² +5x+7, ये आ गया। तो हमें जो है LCM यानी L फॉर LCM, और ये हमें क्वेश्चन मार्क करती है। हमें डियर स्टूडेंट्स इसमें पता होना चाहिए कि एक फार्मूला बनता है जिसमें HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू पोलिनोमियल PX इनटू दूसरी वैल्यू QX, ये वाली वैल्यू ऐसे होती है। और अगर आपको LCM कैलकुलेट करना है तो इसको इधर ही रहने देते हैं, तो बाकी आपके सामने ऊपर आ जाएगा PX इनटू QX लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा जी HCF। अगर एलसीएम फाइंड करना है तो ऊपर एक ब्रैकेट के अंदर हम PX लिख लेते हैं, दैट इज x4 +3x³ +5x² +26x +56, और दूसरी ब्रैकेट में QX वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज x4 +2x³ -4x² -x +28, और ओवर के नीचे हम HCF की वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है दैट इज गिवन x² +5x और +7। अब ये याद रखें कि ये नीचे HCF लिखा हुआ है, ऊपर का QX भी डिविजिबल बाय HCF है, और ये PX भी डिविजिबल बाय HCF है। आप किसी एक को डिसाइड कर लें कि डिवाइड किससे करना है। तो हम फर्स्ट वैल्यू को जो है ना डिसाइड करते हैं, इसमें ये वाली वैल्यू अंदर रख लेते हैं। ये लिखने लगा मैं x4 +3x³ और +5x² +26x +56, और बाय डिवाइजर के तौर पर हम HCF वैल्यू जो हमारे पास थी x² +5x +7, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो x² को x² से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें x4 मिल जाता है बिल्कुल सेम। तो जारी बात है 5x को भी
एक्स स्क्वेयर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5x³ मिल जाएगा, और फिर 7 भी क्यों पीछे रहे, वो भी मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा जी 7x²। तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दें, फर्स्ट वैल्यू लाजमी कटनी चाहिए, बाकी आपके पास रह गया -2x³ -2x² +26x और +56। अब आपको ये बिल्कुल सेम लानी है, माइनस भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, x³ भी आना चाहिए। तो आप x² को -2x से अगर मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट -2x³। फिर 5x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस -2x से, तो आ जाएगा जी +10x²। और फिर 7 को भी इस -2x से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा -14x। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप साइन चेंज करें, और ये साइन चेंज कर फर्स्ट वैल्यू कट गई तो आपका ये पहली वैल्यू बनी -12x², और नेक्स्ट वैल्यू आपकी बनती है जी 40x, और नेक्स्ट बनती है 56। आपको अब -12x लाने के लिए एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये x² को, और साथ में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पहली वैल्यू आ गई -12x²। फिर उसके बाद 5x को भी -12 से करेंगे तो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी 5, और ये इसका 12। तो इसके बाद 5x को जब आप -2x से करेंगे तो ये आ जाएगा जी -10x², और फिर 7 को आप -2x से करेंगे तो आ जाएगा -14x। अब इनको नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देंगे प्लीज। तो ये फर्स्ट वैल्यू कट गई, और इसका आ गया जी 8x², नेक्स्ट आ गया +40x, और नेक्स्ट आ गया +56। अब x² को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी +8 के साथ, +8 से जब x² किया मल्टीप्लाई ये वाला तो आ गया जी 8x²। नेक्स्ट वैल्यू 5x को भी इससे 8 से करना है मल्टीप्लाई तो आ गया जी +40x, और उसके बाद 7 जो है उसको भी आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर 56, और ये आपके सामने ये कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब हम इन दो की जगह पर ये जिनको मैंने सर्कल लगाया था इनका आंसर आ चुका है डिवाइड करने के बाद, वो है जी x² -2x +8 इनटू ये QX जो है सारी साथ में लिख दें। अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी मजीद आगे अगला स्टेप भी किया जा सकता है, लेकिन बुक के अंदर आमतौर पे इतना ही आंसर लिख दिया जाता है, तो आप भी इतना लिख दें तो ठीक होगा। और ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। हम डियर स्टूडेंट्स इसमें जो है ना ये अभी इस फर्स्ट पार्ट को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसके लिए जो है वैल्यू सबसे पहले तो हम लिखते हैं जी ऊपर है जी 3/, और नीचे है इसके x³ +x² +x+1, और दूसरी वैल्यू माइनस के बाद है 3, और उसके बाद जी x³ -x² +x-1। तो हम डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज करते हैं, तो अगर इन दो के पहले में से वैल्यूज मतलब जो x² कॉमन किया जाए तो अंदर बच जाएगा जी x+1, और फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता हो तो +1 कॉमन करके तो अंदर लिखने x+1। सिमिलरली नेक्स्ट में भी दो दो में से कॉमन करेंगे, फर्स्ट 2 में से x² कॉमन अंदर x-1, और इन दो में से कुछ कॉमन निकले अगर तो इसकी जगह पर आप +1 लिख के तो अंदर सेम वैल्यू x-1 लिखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ये दोनों में कॉमन है x+1 कॉमन कर दें तो आपके पास ये बचेगा जी x² +1, और नेक्स्ट वैल्यू में भी ऐसे ही जो कॉमन है x-1 अगर करेंगे आप x-1 कॉमन
तो आपका आंसर बच जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो आमतौर पे एलसीएम जो होता है डिनोमिनेटर्स का जो ढूंढ के लिखना होता है, उसमें मेरा तरीका ये है कि जो वैल्यू मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वेयर वन इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो कॉमन करके लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक ही दफा कॉमन हो गया। लेकिन जो वैल्यू इधर एक्स प्लस वन इधर है और दूसरी राइट साइड पे कोई नहीं है, तो उसको भी लिख देंगे, एक्स प्लस वन भी लिख दें, और ब्रैकेट के बाद फिर ये एक्स माइनस वन इधर है तो पहले वाली में नहीं है, यानी ये भी अनकॉमन है, तो ये भी लाजमी लिखें। तो ये हमारे पास तो हो गया एक्स माइनस वन। अब इसमें देखें जी नीचे क्या है, इसमें एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस वन, तो आप एक्स स्क्वेयर प्लस वन भी रहने दें और एक्स माइनस वन भी रहने दें। ये जो बची है ना वैल्यू, ये वाली, ये जिसको अंडरलाइन, इसको ऊपर थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें, थ्री इंटू एक्स, और ये इसमें ये मैंने बताया, सॉरी, ये एक्स स्क्वेयर है ना, तो ये भी रहने दें, और ये एक्स प्लस वन है और ये भी रहने दें, ये वाली चुनेंगे एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन इधर लिख दिया। फिर जब इसका ये थ्री लिखा है, तो थ्री के नीचे देखें जी, आपके सामने ये डबल टिक वाला एक्स माइनस वन है, तो आप इसको भी लेफ्ट कर दें, नहीं लिखना, एक्स स्क्वेयर प्लस वन है, इसको भी लेफ्ट कर दें। आपके पास बचा है एक्स प्लस वन, तो वो आप इधर एक्स प्लस वन लिख देंगे, और जो ही आप लिख देते हैं, तो अब आपके सामने आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं, तो थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और इन दो का फार्मूला क्लोज कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ऊपर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया जी माइनस सिक्स, और नीचे इनका मजीद फार्मूला अगर क्लोज करना हो तो आ जाएगा एक्स फोर माइनस वन। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी इजी, ए प्लस बी लिखा हुआ है, और इसके नीचे ये जो पार्ट है ये वाला, ये लिखा हुआ है जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बाद में डिवाइड का साइन है, और ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वेयर माइनस ए बी, और डिवाइड में लिखा हुआ है जी ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले तो ए प्लस बी तो एज इट इज लिख दें, नीचे फार्मूला बनता है आपके सामने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, डिवाइड के बाद आप ऊपर वाले में से कॉमन करें ए, तो अंदर ए माइनस बी बच गया, जबकि नीचे आपको पता है फार्मूला लिखा हुआ है किसका, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो इसमें है ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा वन ओवर ए माइनस बी। और जब मल्टीप्लाई करते हैं इस साइन को, तो ये डिनोमिनेटर जो है वो एज अ न्यूमरेटर आप लिख लेंगे, और जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको एज अ डिनोमिनेटर आप लिख देंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका a माइनस बी इसकी पावर से कैंसिल और a माइनस बी इधर कैंसिल, देन यू हैव वन ओवर a एज आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स भी कंप्लीट हो गया। ये स्टूडेंट्स, इसमें ये क्वेश्चन जो है, इसमें x प्लस वन ओवर एक्स जो लिखा हुआ है, इसको हम लेट कर लेते हैं y। तो लेट करने के बाद लेट y इज इक्वल टू x प्लस वन ओवर एक्स करके, आप टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स जब करेंगे, तो इधर एक्स सॉरी वाई स्क्वायर आ गया, और दूसरी साइड पे x प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर ऐसे भी लिख लेंगे। तो जब इसको वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर और प्लस टू लिखते हैं, तो ये प्लस टू आप दूसरी साइड पे भेज दें, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर। अब अगर ऊपर देखा जाए, तो जहां पर क्वेश्चन में x प्लस वन ओवर एक्स लिखा हुआ है, उसकी जगह पे तो आप y लिख देंगे, और जिधर एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, उसकी जगह पर आप ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू ये वाली लिख देते हैं ऊपर। तो जरा लिखे हैं जरा, तो पहली ब्रैकेट में हम लिख देंगे वाई स्क्वेयर माइनस टू, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में टेन तो आ गया,
और इसकी जगह पर आप y लिख देंगे और +27 लिख देते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं जी, y² और +10y और ये -2 और +27, ये 25 हो गया। तो ये तो एक फार्मूला बन जाता है। ये आ गया जी y² +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और ये 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, लिखने के बाद होल स्क्वायर कर दें, फिर ये 5 इधर लिखेंगे और y इधर लिखेंगे। फिर आप देखेंगे 5 2 10 और साथ में y, तो ऊपर 10y आपको नजर आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है जी। तो हम इसको फिर फार्मूला फॉर्म में हम क्लोज करके लिखते हैं, y+5 होल स्क्वायर। अब एंड पे इस जो y+5 होल स्क्वायर आया है, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यू विल हैव प्लस माइनस और y+5। अब यहाँ पे नहीं इसको छोड़ेंगे, आप प्लस माइनस लिखने के बाद y की वैल्यू जो शुरू में आपने लेट की थी वो दोबारा पुट कर दें, दैट इज x+1/x थी और +5 थी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, हम इसका स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, तो हम इधर वैल्यू लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं जी, 4x ये स्क्वायर ओवर y² और +20x ओवर y और +13 और -30y ओवर x और +9y² ओवर x²। तो अब इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे कि हमने सेम वैल्यू जो इधर हो वो इधर भी लिखनी है, सेम होनी चाहिए। तो हमें चाहिए 4x² ओवर y²। तो हम शुरू करते हैं जी, 2x ओवर y को 2x/y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली वैल्यू बिल्कुल सेम हम ऑब्टेन कर लेते हैं। उसके बाद ये लाइन लगा दें, इसका साइन चेंज करें और इसको कट कर दें। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय आप 2 करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये ऊपर 2 2 जार 4 और x आ जाएगा, ये आ गया जी 4x ओवर y। ऊपर से वैल्यूज जो बाकी रिमेनिंग बची हैं उनको जरा उतार लें नीचे, और फिर हम देखते हैं जी कि क्या करना है कि हमें अब मजीद आगे स्टेप चलाना होगा। तो हम ये वाली वैल्यू लिखने के बाद देखते हैं, अब हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें 4x ओवर वाई को मल्टीप्लाई करना है कि हमें 20x ओवर वाई मिले। तो जारी बात है, जस्ट 5 से आप मल्टीप्लाई करें, तो ये जो 4 है ये 5 के साथ तो हो गया 20 और x ओवर वाई एज इट इज आ जाएगा। ये जो +5 हमने लिखा है ना, वो यहाँ पर भी इसका काइंडली इजाफा भी करना होता है और फिर इस 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो ये हमारे पास 25 भी आ गया। तो ये लाइन लगाएं, इसमें ये साइन चेंज किया तो ये कट हो गया, और इसका साइन चेंज किया तो ये बनता है जी -12 -30y ओवर x और +9y² ओवर x²। तो ये थर्ड स्टेप के अंदर देखते मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज, अब चूंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है, इसको तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये 5 जो है ना, इसकी अब बारी है मल्टीप्लाई बाय 2 होने की, तो इसको आप 10 जरूर लिख लें। जब आप 10 लिखते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई 4x ओवर y को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमें -12 मिल जाए, ये वाला। तो इसके लिए मैंने एक रखा हुआ है कि लास्ट वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होता है ना, जैसे ये 9y² ओवर x² है, इसका स्क्वायर रूट बनता है जी 3y ओवर x। तो यही वो वैल्यू होगी कि जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ जी, 3y ओवर x इधर भी और 3y ओवर x इधर भी। तो ये देख लें कि पहली वैल्यू 12 जो लाना है आपको, उसके साथ साइन है माइनस,
इट मीन्स आप इधर भी माइनस लगा दें और इधर भी माइनस लगा दें। तो आप देख लेंगे अब 4xy को अगर मैं इधर रफ में करने लगूं, ये देखें ना, 4x/y को अगर हम -3y/x से मल्टीप्लाई करें तो x से कैंसल, y से कैंसल, तो आपको ये मिल जाएगा 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -12 बनता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पहली वैल्यू आ जाएगी -12, दूसरी ऑटोमेटिकली 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30y/x, और जब -3y/x को -3y/x से करेंगे तो आ जाएगा +9y² / x²। तो जो ही आप लिखेंगे आप इनके साइन चेंज कर दें और आपके कैंसल आउट हो जाएंगे सारे, और ये जो ऊपर है ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट इज, हमारा जो स्क्वायर रूट आ गया वो आप यही समझ लें कि ये वैल्यू अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर जो होगा उसमें प्लस माइनस आप लिखें, और उसके बाद ये वाला जो आया हुआ है आंसर ये लिख दें 2x/y +5 और -3y/x। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इसकी समझ आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी फर्दर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलें। और काइंडली अगर आपको किसी एक्सरसाइज या कोई क्वेश्चन समझ ना हो तो उसका कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन करें, मैं वो भी सॉल्व करके आपके लिए अपलोड करूंगा। अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।